3। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आ रहा है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू का आप सब लोग वेट कर रहे थे जिन्होंने भी अप्लाई किया है। बट आपको पता है कि 15 जुलाई लास्ट डेट था और 18 को जो है वो लिस्ट जारी होना था। कल सुबह से ही कई सारे इंटरव्यू के कॉल्स जाने लग गए। इवन देर रात इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स का भी आ रहा है। अब इसको चेक कैसे करें? पहला तो मसला ये आता है कि भाई पता कैसे करें, क्योंकि डायरेक्ट फ़ोन कॉल आपको नहीं जा रहा है। इसमें क्या है कि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसका आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। जो आपके मेल आईडी होंगे वही आपका आईडी और पासवर्ड आपने जो भी डाला वहाँ पे आप जाएं, आप अपना पेज ओपन करें, वहीं पे एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हैं तो उसी में आपका लिख के आ रहा है शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, और अगर आप सेलेक्टेड नहीं हो तो वहाँ पे आ रहा है स्क्रीनिंग अवेटेड ऐसा करके। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हैं तो उसके साथ में ही एक ऑप्शन है प्रिंट एडमिट कार्ड, तो वो प्रिंट कर लें क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको वो लेके जाना होगा। बट जो समस्या आ रही है, जो मुझे कई सारे फ़ोन कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये कि सर अभी तक अवेटिंग करके क्यों आ रहा है, स्क्रीनिंग अवेटिंग ऐसा करके क्यों आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके दो कारण हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिसका शॉर्टलिस्टेड करके नहीं आया है। तो इसके दो कारण हैं। एक कारण क्या है कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा और उसमें जो डेटा अपलोड आपको करना था, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, हो सकता है वहाँ कोई त्रुटि रही होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो अपनी तरफ से सब कर दिया, लेकिन जो आयोग के तरफ से वो कोई त्रुटि रही होगी जिस वजह से आपका वो अवेटिंग स्क्रीनिंग अवेटिंग करके आ रहा है। दूसरा जो संभवतः जो कारण है वो ये है कि आप एपीआई में नहीं आ रहे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 3687 से घटा करके 2500 सीट, यानी कि करीब प्रत्येक विषय में 200-250 सीटें कम हुई है। तो जहां पहले हम लोग 55 प्लस पे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे जनरल में कि भाई कॉल आ जाएगा, वहीं पे अब आप 65-70 पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप समझ सकते हो कि सीटें 200 कम हो गई। तो कंपटीशन क्या होगा? हाई जाएगा। एपीआई क्या होगा? हाई जाएगा। तो ये भी एक कारण है। अभी जस्ट मुझे जैसे एक दो कॉल आया कि सर मेरा 64 बन रहा है हिस्ट्री में, कोई सोशियोलॉजी में बता रहे हैं, फिर भी नहीं आया कॉल। तो इसमें यह है साथियों कि देखिए आपने अपना कैलकुलेशन किया कि भाई 64, लेकिन जब यूनिवर्सिटी कमीशन उसको कैलकुलेट करेगा तो हो सकता है कि आपका 58 ही आए, क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जब आयोग उसको अपने फॉर्मूले पे लाएगा तो हो सकता है कि वो 58 ही रह जाए, 60 ही रह जाए, 61 ही रह जाए। दूसरा ये कि आपका एपीआई ज़्यादा गया हो अगर आपका, तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये दो पॉसिबल रीजंस हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। मंडे से ही इंटरव्यू स्टार्ट है, तो अब बहुत कुछ करने की गुंजाइश रह नहीं गई है। लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय आयोग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, मेल आईडी भी जारी किया है, जो कि मैं यहाँ पे आपको अटैच कर रहा हूँ। तो आप में से जो लोग भी इस समस्या से परेशान हैं, आप इमीडिएटली टोल फ्री नंबर यूज़ करिए या मेल आईडी पे जो भी अपनी समस्या है वो लिख करके आप भेज सकते हैं। तो हो सकता है कि उसका कोई त्वरित समाधान हो। हालांकि इसके मुझे चांसेस कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि समय नहीं है, बट फिर भी आप अपनी तरफ से ऐसा कर सकते हैं। जिन लोगों का भी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू हुआ है, मंडे ऑनवर्ड्स इंटरव्यू स्टार्ट है, आप समय से अपने वेन्यू पे पहुंच जाएं। जो एडमिट कार्ड मैंने आपको बताया जो आया है, इसमें आपके पेज पे ही वो एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रिंट एडमिट कार्ड, वो जरूर निकाल लें। उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं 10, 12, यूजी, पीजी, पीएचडी, नेट, वो सब कुछ, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो सब कुछ लेकर के आपको जाना है। डेमो प्रिपेयर कर लें, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरे पेज और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सतत आपको अपडेट देता रहूँगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो।